हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ और इस पूरे पैराग्राफ के थ्रू हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, एक्टिव पैसिव टेंसेस सब कुछ जानेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में अच्छा भी लगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ। इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, ऑफ का गुड मैनर्स अच्छी आदतें, इन में लाइफ जीवन। अब यहाँ देखिए, इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इंपॉर्टेंस हो गया हमारी वर्ब, ऑफ होता है प्रपोजिशन, गुड हो गया एडजेक्टिव जो इस मैनर नाउन के लिए आया है और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छी आदतें, इन फिर से प्रपोजिशन और लाइफ फिर से नाउन। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। गुड मैनर्स अच्छी आदतें, आर डिफाइंड मतलब परिभाषित की गई है। यहाँ देखिए, बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बी जो होती है उसकी कोई भी फॉर्म हमको दिखे उससे हमको टेंस का आइडिया होता है, और उसके साथ अगर वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो ये हमको बताता है कि उस पर्टिकुलर टेंस की ये पैसिव वॉइस बन रही है। जैसे यहाँ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस, एज की तरह, कोर्टियस मतलब होता है विनम्र, या हम कह सकते हैं विनयपूर्ण, बिहेवियर व्यवहार, ऑफ का एक पर्सन व्यक्ति। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, अच्छी आदतें परिभाषित की गई हैं एक व्यक्ति के विनम्र या विनयपूर्ण व्यवहार की तरह। अ पर्सन एक व्यक्ति, हैविंग जिसके पास है, हैविंग का सेंस यहां जो निकलेगा उसका मतलब है जिसके पास है, गुड अच्छी, मैनर्स आदतें, इज है, पोलाइट इसका मतलब है विनम्र, या हम कह सकते हैं शिष्ट, एंड और सोशली एक्सेप्टेबल सामाजिक तौर पर स्वीकार्य। यहाँ देखिए, सोशली ये जो है एडजेक्टिव है, एक्सेप्टेबल एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है जो इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि सामाजिक तौर पर स्वीकार्य। पोलाइट एडजेक्टिव है, मैनर्स नाउन है, गुड एडजेक्टिव है जो इस मैनर के पहले आया इसकी विशेषता बताने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, और टेंस इस जो सेंटेंस का वो है सिंपल प्रेजेंट, जो हमको इससे समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छी आदतें हैं वह होता है शिष्ट और सामाजिक तौर पर स्वीकार्य। ही पोजेसेस उसके पास होता है। यहाँ देखिए, पोजेसेस वर्ब है हमारी जो बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, और ये वर्ब में हम ES लगा के इसको सिंगुलर बनाए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। उसके पास होता है अ बिहेवियर एक व्यवहार, दैट जो इज लाइक्ड। यहाँ देखिए, फिर से हमको समझ में आ रहा है कि बी की वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म इज है, जिससे हमको आइडिया हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा, और मेन वर्ब जो है ये ED लगा हुआ थर्ड फॉर्म में, तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हो गया। जो
पसंद किया जाता है, बाई ऑल, सभी के द्वारा, एंड और विच शोज, यहाँ देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बिहेवियर के लिए आया है, तो इस जो, शोज यहाँ देखिए ये वर्ब है, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ये है, अ बिहेवियर, दिखाता है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडिया दे रहा है। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर, टूवर्ड्स की तरफ, ऑल क्लासेस, सभी वर्गों, ऑफ मतलब की, सोसाइटी समाज। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ जो दिखाता है आदर समाज के सभी वर्गों की तरफ। एवरीवन, हर कोई, इन अ सोसाइटी, एक समाज में, इज डिस्टिंग्विश्ड, यहाँ देखिए फिर से हेल्पिंग वर्ब वी का फॉर्म जो है इज है, जिससे हमको आइडिया होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा इस सेंटेंस में। उसके बाद मेन वर्ब ईडी आया, थर्ड फॉर्म है, जो ये बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस होगा। इज डिस्टिंग्विश्ड, इसका मतलब होगा पहचाना जाता है। बाय द मैनर्स, आदतों के द्वारा। ही और सी, वह पोजेसेस, रखता है। यहाँ देखिए ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ हर कोई एक समाज में पहचाना जाता है अपनी आदतों के द्वारा जो वह रखता है। एवरीथिंग एल्स, हर कुछ और, या इसके अलावा हर कोई चीज दूसरी, नेमली जैसे, या अर्थात। स्मार्टनेस, चतुराई, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, अपीयरेंस, उपस्थिति। इज फिर से बी की फॉर्म इज, जिससे हमको टेंस का पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और मेन वर्ब जो है हमारी वो थर्ड फॉर्म में, तो इससे ये आइडिया हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। इज कंसीडर्ड, माना जाता है। सेकेंडरी, इसका मतलब होता है अप्रधान, या जिसको हम मेन चीज नहीं मानते। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ समाज में हर कोई पहचाना जाता है उसकी आदतों के द्वारा जो वो रखता है। इसके अलावा हर दूसरी चीज जैसे चतुराई, बुद्धिमत्ता और उपस्थिति को अप्रधान माना जाता है, या उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते। इम्पोर्टेंस मतलब जरूरत या महत्वता। ऑफ गुड मैनर्स, अच्छी आदतों का। कैन बी क्लासिफाइड, यहाँ देखिए कैन मॉडल्स होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो बी आया है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये मॉडल्स का पैसिव वॉइस है। तो जिसका मतलब होगा वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब अच्छी आदतों का महत्व वर्गीकृत किया जा सकता है इनटू में टू पार्ट्स, दो भागों, तो दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हियर इज अ लुक एट, यहाँ है
एक निगाह या नजर। एट मतलब होता है पे, बोथ दीज इन दोनों। टू अंडरस्टैंड, ये देखिए एक इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। टू के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये कहीं कहीं नाउन की तरह रोल करता है, कहीं कहीं एडजेक्टिव की तरह भी। तो समझने के लिए देम, इनको, वेल अच्छे से। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, यहाँ है एक नज़र इन दोनों पे, इनको अच्छे से समझने के लिए।